हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। इस वीडियो में हम वर्ड पावर देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन जरूर दबाई होगी ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वर्ड पावर। सबसे पहले आपके सामने एक टेबल है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके आगे उनके मीनिंग दिए हैं। मैंने वर्ड्स का हिंदी अर्थ लिख दिया है। फर्स्ट वर्ड है डिसाइपल। डिसाइपल यानी कि शिष्य। तो शिष्य का अर्थ हम इधर मीनिंग में ढूंढेंगे। तो शिष्य का अर्थ होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलो द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन। किसी विशेष व्यक्ति के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा और जिसका हम अनुकरण करते हैं, उस अनुकरण के लिए उस व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं और जो अनुकरण करता है उसको हम शिष्य कहते हैं। तो इसका सबसे लास्ट वाला आएगा सोल, यानी होता है आत्मा। तो आप समझ गए होंगे, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की आत्मा। वरीस यानी चिंताएं। हम इस टेबल में मीनिंग देखेंगे टेंशंस। वंडरस यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित। फैसिनेटिंग। एविल यानी कि बुराइयां। इसके लिए आता है विक्ड बिहेवियर। विक्ड बिहेवियर यानी कि ऐसा आचरण जो असभ्य माना जाता है, यानी यदि आप असभ्य आचरण करते हैं तो कहते हैं सभी की ये आपकी बुराई है। तो ये वर्ड पावर, ये जो टेबल है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीत शब्द। जैसे लाइट है, लाइट का विपरीत होता है, लाइट यानी होता है प्रकाश, और प्रकाश का विपरीत होता है अंधकार। तो लाइट का एंटोनिम्स होगा डार्कनेस। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, इसका एंटोनिम्स होगा इंटरनल। सीनियर यानी कि जो व्यक्ति हमसे सीनियर होता है, वरिष्ठ, उसका होता है एंटोनिम्स जूनियर। एविल यानी अभी हमने पढ़ा था, एविल यानी बुराई, बुराई का एंटोनिम्स होता है अच्छाई। ये करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए और इंग्लिश सामने रख के देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोइम। इस कविता में आप इन माई हाउस यानी मेरे घर से क्या समझते हैं। तो आंसर हमने लिख के दिया है, इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पर हमने आपके लिए आंसर भी लिख के दिए हैं। इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। स्पीकर प्रभु से सबसे पहले क्या कहना चाहता है। स्पीकर वांट्स टू लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव। स्पीकर चाहता है कि प्रभु सबसे पहले उसके हृदय को प्रेम से भर दे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोइम। इस कविता में किस प्रकार के लैंप हैं, किस प्रकार का दीप है। तो इसका आंसर आएगा इन द पोइम द लैम्प ऑफ हिज लव। इस कविता में जो लैंप है, जो दीप है, वो ईश्वर के प्रेम का है। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोइम। इस कविता में डार्कनेस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। तो आंसर लिखा है द डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोइम। इस कविता में डार्कनेस का अर्थ है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस है ना, अज्ञानता। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोइम। इस कविता में लाइट किसके लिए लिया गया है। लाइट शब्द, लाइट यानी प्रकाश, किसके लिए लिया गया है, प्रकाश वाला शब्द। तो आंसर आता है द लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज गुडनेस इन द पोइम। इस कविता में प्रकाश शब्द अच्छाई के लिए, ज्ञान के लिए लिया गया है। तो ए वाले क्वेश्चन के आंसर आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। अब बी वाले यानी कि थोड़े बड़े आंसर हमको देखना है। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। कवि प्रभु से दीप जलाने के लिए क्यों कहता है। तो द पोइट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कवि प्रभु से ज्ञान का दीप जलाने के लिए इसलिए कहता है ताकि उसकी अज्ञानता का अंधकार मिट सके। तो द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट अबाउट सेंसेस। जो आत्मा का द्वार है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों के लिए लिया गया है
और हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, नोज, ईटीसी। आंखें, कान, जीवान, त्वचा और नाक। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? वी शुड प्रे टू गेट द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड। हमें प्रभु की रेडियंट ग्रेस यानी कि कृपा पाने के लिए, उसकी उदारता पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एंड फॉर लव, नॉलेज एंड गुडनेस, ताकि हमें उसका प्रेम, ज्ञान और अच्छाइयाँ प्राप्त हो सके। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस? स्पीकर जो है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो प्रभु से क्यों कहता है कि वह एक बार उसे स्पर्श करे? वह इसलिए कहता है कि द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू टच हिम वंस टू चेंज एविल इनटू गुड। स्पीकर प्रभु से चाहता है कि वो एक बार उसे स्पर्श करे, जिससे कि उसकी सारी बुराइयां अच्छाई में बदल जाएंगी। एंड क्लेम टू गोल्ड, और उसका जो मिट्टी रूपी शरीर है वो सोने में बदल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम? कविता का संदेश क्या है? कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है? द मैसेज ऑफ द पोइम इज दैट वी शुड ऑलवेज प्रे गॉड। कविता में संदेश दिया गया है कि हमें हर समय प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हिज लैम्प ऑफ लव वुड चेंज आवर लाइफ इन गुड ऑर्डर। उनका जो प्रेम का दीपक है, जो प्रेम का दिया है, वो हमारे जीवन को बदल देगा, एक सच्चे अर्थ में, एक अच्छे अर्थ में बदल देगा, एक अच्छी राह पर लेकर जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए होंगे, एंटोनिम्स क्लियर हो गए होंगे, वर्ड पावर क्लियर हो गई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इनकरेज हो सकें।